चलिए हम बेसिक स्टार्ट करेंगे आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज एक जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कोर्स है वो क्या है। पहले तो मैं एक दो चार लोगों से पूछूंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप लोग आए किस लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को क्या समझे। जैसे अब मैं इकरा इकरा खान, आप बताइए किस लिए ज्वाइन करें आप। Assalamualaikum. I'm in 11th standard. I'm interested in graphic designing. That's why and I joined it and I want to learn about Corel Draw, Photoshop. ओके, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश हिंदी? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो आपके पास इंटरेस्ट तो है, ठीक, लेकिन सीखने के बाद क्या करेंगे आप? सर मैं इसको फ्यूचर में इंशाल्लाह जरूर यूज करूंगी फ्यू बिकॉज मेरे जो भाई हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर है तो आई वांट टू हेल्प हिम। फ्यूचर इन द सेंस आने वाले 2 साल 5 साल ऐसा? नहीं, मैं ऐसे तो इसको रेगुलर यूज करूंगी, अच्छा। बाकी फ्यूचर फ्यूचर में एज ए बिजनेस फ्यूचर, ब्रदर की हेल्प करके। हाँ सही है। फ्यूचर का मतलब फ्यूचर हो सकता है एक महीना भी हो सकता है, फ्यूचर एक 6 महीने, साल, 5 साल। तो आप फ्यूचर का आप कोई एक पर्टिकुलर पीरियड बता सकते हैं? मैं ये सवाल किसी एक से नहीं कर रहा हूँ, जितने भी क्लास में पूरे हैं ये सब के लिए सवाल है। सिर्फ जवाब आप इखरा दे रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो अपना अपना जवाब अलग हो सकता, लेकिन सवाल सबसे है। मैं अब सबसे सवाल तो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं दो चार लोग से पूछ लूँगा, ताकि आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब सीख लेके हम क्या है रख लेंगे, काम में आता हमारे, बल्कि ऐसा कुछ जहन रहता लोगों का। ये सीख के रखने वाली चीज़ नहीं होती, यानी कोई हमारी कंप्यूटर की मेमोरी जैसा रहती है, हार्ड डिस्क, वैसे हमारे माइंडसेट हमारा वैसा नहीं है। हमारी मेमोरी अलग है, डायनामिक है। तो आज जो कुछ सीखे हम उसको अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग में से चले जाती वो बात। तो बोलने का ये है कि आप लोग जो कुछ भी सीखने आ रहे हैं ये अगर यूज़ में आ रहा तो आप ज्वाइन कर लो। यानी यूज़ में आने का मतलब आप सीखने के बाद में कंटिन्यू उसको यूज़ करेंगे। जैसा कि कुछ जॉब है या अपना बिजनेस है या फ्रीलांसिंग है, काम कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर आपका अगर रेगुलर में कुछ यूज़ होता है, जैसा कि अब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होती। किसी ना किसी तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे तो ज्वाइन कर लो और सीख लो। नहीं तो अगर सीख लेके रख लेंगे नॉलेज रहती बोले तो ये बिल्कुल भी एकदम गलत है, क्योंकि सीख के हम रख नहीं सकते, पूरी चीज़ भूल जाते कम्प्लीटली। आपका जो सीखे थे वो चले जाता हो, सिर्फ कुछ आइडिया रह जाता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, किस में करते, कैसा करते, ये आइडिया हो जाता, लेकिन आप कर नहीं सकते वो अगर छोड़ दिए तो उसको। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मतलब ज़रूरत के आप सीख लिए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस में रहना है या फिर उसको यूज़ में लाना है। तो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या बोले तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम तो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, कोरलड्रा और फोटोशॉप। सॉफ्टवेयर सीखने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना नहीं बोलते। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स बोले तो कुछ शेप्स, लाइंस एंड आर्ट वर्क जो भी रहता वो है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स हम सबको हम कुछ ना कुछ ग्राफिक आर्ट वर्क हम कर सकते हैं। जैसा कि आप पेन और पेपर ले लो, पेंसिल पेपर जो भी है आपका, उस पर आप कोई ना कुछ ड्रा कर सकता, ठीक है। कोई बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर सकता, कोई नॉर्मल लाइंस कुछ शेप्स तो डाल सकते हैं अपन। तो वही है असल ग्राफिक्स। हम वही ग्राफिक्स को जो हमारे पास पहले से है, डिज़ाइनिंग स्किल्स हमारे पास, तो वो स्किल्स को हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं। यानी हम एक सॉफ्टवेयर में उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। जो हम पेपर पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं वही डिज़ाइनिंग हम क्या कर रहे हैं, कोरल ड्रा में या फिर फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में, कोई भी जो भी कुछ सॉफ्टवेयर है अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहे सो वो सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके वो डिज़ाइनिंग हम वहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है? जी सर। यस सर। जी हाँ सर, क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर और एक बात है, जिस किसी को भी एक को भी अगर समझ में नहीं आ रही मेरी बात, यानी समझ में नहीं आई, या फिर दोबारा आप सुनना चाह रहे, दोबारा आप देखना चाह रहे वो, तो आप क्लियरली बोलना है कि नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाइए, या फिर समझ नहीं आया जो भी है पूछ लेना है। दूसरों को समझ में आने सा मतलब हमारा वो नहीं रहता कि दूसरों को आ गया तो हम भी खामोश बैठ जाएंगे आगे देख लेंगे, ऐसा नहीं रहना है। मैं यहाँ पर सब इंडिविजुअल को बोल रहा हूँ, हर एक को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सब एक। अब 1 to 1 क्लास है समझो आप लोग,
पूरों को मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ एक साथ, आप हर एक के लिए एक क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये समझना है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरी क्लास लेने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो समझ में नहीं आया तो आप लोग इमीडिएटली जब का जब भी पूछ लेना है। तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हमारे पास स्किल्स है ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए, जो हम पेपर पे डिज़ाइन कर सकते, जो हम लिखना तो जानते अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात ड्राइंग स्किल्स अपने पास कुछ ना कुछ तो रहते, कुछ भी नहीं तो लकीरां तो भी मार सकते अपन पेन पे, राइट। तो ये है ग्राफिक्स, उसको वही डिज़ाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर में कैसा बनाते हैं वो देखना है, हम पेपर पे तो अपने को पहले से आता। तो अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम सीख रहे हैं किस लिए बोले तो अब जनरली कुछ कैटेगरीज है, कुछ इंडस्ट्रीज़ है जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती। अब मैं उसमें से थोड़े नाम हैं, जैसा कि क्या है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जो कुछ भी हम प्रिंट करेंगे उससे पहले डिज़ाइन होगा। तो ये डिज़ाइन करने के बाद ही वो प्रिंट में आता वो। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री जितनी भी है वो डिज़ाइनिंग पर डिपेंड है, यानी डिज़ाइन जो भी कुछ आप करेंगे वो डिज़ाइन हम प्रिंट कर सकते। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो गया। और आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें बैनर्स यूज़ हो रहे हैं। तो बैनर्स बनाने के लिए भी अपने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर सब बहुत सारे हैं जिसमें से हम कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप सेलेक्ट करें। मैं अपने ख़ास तौर पे अपने यहाँ पर, मैं जहाँ पर रहता हूँ हैदराबाद में, तो यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट में यूज़ होता कोरल ड्रॉ। फोटोशॉप वर्ल्ड वाइड यूज़ होता बहुत सारे कैटेगरीज में अलग अलग काम करने के लिए, और कोरल ड्रॉ भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होता। लेकिन हमारे पास इंडिया में ख़ासतौर पर हैदराबाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं कोरल ड्रॉ इसको सेलेक्ट कर लिया। वैसे इलस्ट्रेटर भी है जो ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे यूज़ नहीं होता, बल्कि मैं क्या करा, मार्केट के हिसाब से कोरल ड्रॉ को सेलेक्ट करा। ये दो सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छी तरीके से सीख ले रहे हैं तो उसके बाद में कोई भी सॉफ्टवेयर आप आसानी से सीख ले सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने का, सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट जो है ना, ऑलमोस्ट ऑल सबका एक ही रहता। बस थोड़े कुछ टूल्स ऑप्शंस चेंज रहते और उसका पोजीशन चेंज रहता, लेकिन फॉर्मेट ऑलमोस्ट ऑल यूज़र इंटरफेस सबका एक ही रहता। ये दो अच्छी तरीके से सीख लिए तो कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर रहा तो आसानी से आप लोग सीख ले सकते। ख़ास तौर पे आपको आगे जाके शायद इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मार्केट के हिसाब से गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर इलस्ट्रेटर यूज़ होता और दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है इलस्ट्रेटर। अपने पास भी है लेकिन कम है थोड़ा। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसके सॉफ्टवेयर। आज क्या करेंगे, एक बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो सबसे पहले कंप्यूटर से वाकिफ़ रहना ज़रूरी है आप लोग का। अगर कोई कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं है, यानी कंप्यूटर ऑपरेट कर नहीं सकते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पहले बेसिक कंप्यूटर सीख लेना है, उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो ऐसे कोई है क्या इसमें जिसको कंप्यूटर कुछ भी ऑपरेट करने नहीं आता? नो सर। चलिए ठीक है, तो ऐसे कोई भी नहीं है, सबको ऑलमोस्ट कंप्यूटर यूज़ करने आता, तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर या जो भी है आपके पास, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, इसकी ज़रूरत है। आप विदाउट कंप्यूटर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब ज्वाइन तो कर ले सकते क्लास में, लेकिन आप क्लास ज्वाइन करने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए का सिस्टम नहीं रहा तो जो कुछ भी आप क्लास में देखेंगे वो आपका वेस्ट हो जाता, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो चलिए शुरू करेंगे अपन। बेसिक मैं नहीं बताऊंगा, फाइल लेना कैसा है, ओपन कैसा करना है, सेव कैसा करना है, कॉपी पेस्ट, अंडू रीडू, बेसिक है जो हर सॉफ्टवेयर में हम यूज़ कर लिए। जैसे कि MS ऑफिस में, वर्ड में, एक्सेल, पावर पॉइंट जो रहता उसमें हम ऑलरेडी यूज़ कर लिए। और MS पेंट है जो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, ऐसे हम कंप्यूटर में ऑप्शंस यूज़ कर लिए उसमें हम। तो वो बेसिक मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, हम सीधा सीधा ये ओपन कर लिए हम, उसके बाद में हम न्यू फाइल ले लेंगे। न्यू फाइल लेने के लिए स्टैंडर्ड बार ये कमांड बटन है, तो ये आइकॉन पे हम क्लिक कर लिए, न्यू आ जाता और फाइल में जाके हम न्यू भी ऐसा ले सकते। ये है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक बॉक्स। यहाँ पर जस्ट मैं ये इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट आप क्या करो, ओके कर दो, ठीक है। या फिर आप जो कुछ इसमें समझ सकते समझ जाओ। जस्ट सिंपल एक उसमें है कि पेपर साइज़ क्या लेना है, मैं भी A4 ले रहा हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं चेंज करना चाह रहे तो सिंपल तरीके से हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। हम कैसा देखेंगे ये डिज़ाइनिंग का कोर्स बोले तो टोटली प्रैक्टिकल काम करते हुए देखेंगे।
उसके साथ साथ में जो कुछ आज के लिए इम्पोर्टेंट है हम वो देखेंगे। बाकी का जैसा कि मैं अभी वो बॉक्स के पूरा ऑप्शन है वो कुछ भी नहीं समझाया, जस्ट आप ओके करने के लिए बोला, ओके कर दिया, हम पेज आ गया। वो क्या थे ऑप्शंस हम आगे जाके हम देखेंगे। तो जो कुछ आज के लिए क्लास में ज़रूरत है, यानी हर दिन के लिए जो ज़रूरत है हम उतना ही देखेंगे। जो कुछ मैं नए बता रहा हूँ वो आगे की क्लासेस में आते जाता। तो ये हो गया एक पेज। तो कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर डिज़ाइन प्रोड्यूस करता। एक डिज़ाइन के कुछ टाइप्स है, वो हम आज नहीं कल देखेंगे। तो आज जस्ट कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन बेसिक। तो एक सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर डिज़ाइनिंग यहाँ पर होती है। अब वेक्टर डिज़ाइनिंग क्या है वो छोड़ दो, जस्ट डिज़ाइनिंग कर देख लेंगे अपन। यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जनरली आप क्या बनाते कोरल ड्रा में बोलो तो बिजनेस कार्ड्स आप बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, बुक्स, जितने भी आपके प्रिंटिंग जो भी कुछ होता अपने पास, सर लोगोस, जो भी है आपके डिज़ाइंस, डिजिटल बैनर्स, जितना भी है आपका डिज़ाइन वर्क जो भी है यहाँ पर हम कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग बेसिक लेवल पे कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए नहीं है ये सॉफ्टवेयर। बाकी का जो भी कुछ है काम आप जितना भी है वो हम कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है बेसिक जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बताया। तो प्रिंटिंग होने दो या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए बैनर्स रहने दो, वो आप सब यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अच्छे लोगोस भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब लोगो अच्छा बनाना ख़राब बनाना वो हमारे पर डिपेंड है, लेकिन कोरल ड्रा का काम है, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो वो इसमें हो जाता। तो एक पेज ले लिए, यहाँ पर पेज वाइज वर्क होता। आप पेज जितने चाहे उतने ले सकते, पूरी कंप्लीट एक बुक बना सकते। तो यहाँ पर पेज वाइज वर्क होता। दूसरे सॉफ्टवेयर में आर्ट बोर्ड टाइप में रहता। तो यहाँ पर हम पेज के ऊपर काम करेंगे। तो बेसिक अब कैसा है बोले तो इसका जूम इन जूम आउट, स्क्रॉल अपना माउस है, माउस का स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल को आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो जूम इन जूम आउट पेज हो जाता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यानी पेज हमारा कहीं पर चले जाता, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो जाता अपने से। तो हम इसको क्या करेंगे, पेज स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए एक शॉर्ट की बता देता हूँ। वो शॉर्ट की है शिफ्ट प्रेस करके F4, यानी कीबोर्ड में हमारे पास F4 है, शिफ्ट प्रेस करके F4 दबा दिए तो कहीं पर भी रहने दो, वो पेज स्क्रीन के सेंटर में आता है, यानी फिट टू पेज बोलते हैं इसको। फिट टू पेज ऑप्शन रहता है यहाँ पर, मैं आपको शॉर्ट की बता दिया, ठीक है। वो ऑप्शन कहाँ पर रहता बोले तो ये जूम टूल ले लेना है, यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखिए जूम टू पेज, शिफ्ट F4। अब कहीं पर भी हमारा पेज अगर चले गया, स्क्रॉल कर दिए हम, जूम कर दिए या जूम आउट कर दिए, कहीं पर है दिख रहा नहीं, तो आप क्या करेंगे, जूम टूल लेके यहाँ पर ऑप्शन है फिट टू पेज, यानी जूम टू पेज, पेज तक जूम कर लिए हम। ओके, तो ये है जूम इन जूम आउट। स्क्रॉल से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अब स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट हो रहा कैसा बोल तो मैं एक जस्ट रेक्टेंगल बॉक्स लिया और यहाँ पर ड्रा करा, तो जूम इन और जूम आउट देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी कौन से कॉर्नर पे है मेरा पॉइंटर, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, ठीक है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे रह के मैं इसको जूम करा तो देखो क्या हो रहा, वो वही जहाँ पर हमारा पॉइंटर है वही एरिया जूम हो रहा। तो फिर मैं जूम आउट कर दिया स्क्रॉल करके। अब वही बॉटम राइट कॉर्नर पे मैं पॉइंटर लेके जाके जूम इन कर रहा हूँ, देखो हमारा पॉइंटर जहाँ है वहाँ पर जूम इन हो रहा, यानी जहाँ पर हमारा पॉइंटर रहेगा, हमारा कर्सर माउस पॉइंटर है वो रहेगा, वो एरिया जूम होगा। अभी देखो पेज के बॉटम राइट कॉर्नर पे हूँ मैं, वहाँ पर जूम कर रहे हैं हम, वो एरिया जूम हो रहा। तो ये जूम इन जूम आउट का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो हम एक रेक्टेंगल डाल के हम जस्ट जूम इन जूम आउट करें। यहाँ पर काम क्या कर सकते हैं हम वो तो देख लिए, यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो कुछ भी डिज़ाइनिंग होती वो हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आप लोग को पता है क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं जस्ट 2-4 आइटम के नाम ले रहा हूँ जो प्रिंट होते हैं, बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स और ऐसे बहुत सारे हैं, और लोगो डिज़ाइन एक्सेट्रा। तो ये है जो बेसिक जो हम रेगुलर यूज़ में रहता वो सब हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें स्टेशनरी वर्क भी आ जाता और बहुत सारी लिस्ट है इसमें, हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिक आज क्या देखेंगे हम, बिजनेस कार्ड, जो सबसे आसान काम रहता वो देख।
अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि नाम कुछ भी रहने दो, हम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कैसा कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी एज ए डिज़ाइनर हम ये देखना है कि उसमें करना क्या है, कैसे करेंगे। साइज़ आप ले लो, साइज़ कुछ भी ले लेने से, अब देखो बिज़नेस कार्ड है, बिज़नेस कार्ड जनरली ये साइज़ ऐसा रहता है, यानी एक रेक्टेंगल शेप रहता है बिज़नेस कार्ड का जनरली। अब ये हॉरिजेंटली भी रह सकता है या फिर वर्टिकली भी रह सकता। तो ये हमारा बिज़नेस कार्ड का शेप है। अब आप यही शेप थोड़ा सा अगर बड़ा कर लेंगे तो एक फ्लायर भी बन सकता है, एक पोस्टर भी बन सकता है, डिजिटल बैनर भी बन सकता है, फ्लेक्स बैनर भी बन सकता है, या आप कुछ भी दे। तो हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन बनाने के बाद में उसको कोई भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम हम बिज़नेस कार्ड भी दे सकते हैं, बैनर भी दे सकते हैं, फ्लायर भी दे सकते हैं, पोस्टर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन वो नाम कैसा देंगे बोलते तो उसके ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम वहाँ पर बोल सकते कि ये कौन सी चीज़ है, यानी बिज़नेस कार्ड है ये या फिर ये फ्लायर है। बिज़नेस कार्ड में जनरली इन्फॉर्मेशन क्या रहती, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम रहता, कॉन्टैक्ट नंबर रहता, कंपनी नेम रहता या ब्रांड नेम रहता, एड्रेस रहता और कुछ बेसिक सर्विस और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, बस ये रहती बिज़नेस कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तो वही हम आज क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए हम पेज तो लेना ज़रूरी है। न्यू पेज ले लिए यहाँ पर। न्यू पेज लेने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास टूल बॉक्स है। ये टूल बॉक्स है। अगर ये टूल बॉक्स आपके पास स्टार्टिंग में चले गया नहीं है तो वो कैसा लाना मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये टूल बॉक्स में से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेंगे। विजिटिंग कार्ड का कुछ साइज़ है, एक स्टैंडर्ड साइज़ है 92x54 mm। ओके, अब आप 2 mm कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, 2 mm 1 mm ऐसा कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है। ठीक है, 92x54 लेना बोले तो आप एग्जैक्टली यही भी ले सकते हैं या थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी कर ले सकते हैं, वो स्टैंडर्ड में ही आता। ये अपने इंडियन स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के साइज़ेस कुछ अलग रहते हैं वहाँ, जैसा कि यूएस में कुछ अलग रहता है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ साइज़ अलग है, यूके का शायद कुछ अलग है। इंडिया में तो जो साइज़ चलता वो ये है। ठीक है, जो भी कुछ साइज़ रहा वो स्टैंडर्ड साइज़ रहता, जिस किसी को भी बनाना है वो कार्ड रहता, यानी तो अपने पास साइज़ेस अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन भी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इंडिया के हिसाब से देख रहे तो 92x54 स्टैंडर्ड साइज़ ले लिए। ये सेलेक्ट कर लिए, बॉक्स ड्रा कर लेने के बाद में यहाँ पर है देखो विड्थ एंड हाइट लेने के लिए 92 विड्थ है और 54 हाइट है। ठीक है, ये हो गया हमारा बिज़नेस कार्ड साइज़। बिज़नेस कार्ड बोल सकते हैं या विजिटिंग कार्ड बोल सकते हैं आप। तो ये 92x54 जो भी कुछ नंबर रहेगा यहाँ पर 54 × 92 या फिर 20/30 या फिर 50/80, तो ये जो कुछ भी नंबर है तो पहला वाला जो रहता वो विड्थ रहता। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नंबर है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विड्थ कंसीडर करेंगे इसको, ये विड्थ मानेंगे। और ये सेकंड नंबर है हाइट। ठीक है, तो विड्थ कभी भी पहले आती, बाद में हाइट आती। कोई भी अगर आपको 20/30 साइज़ में बना दो बोल के अगर आपको बोले तो 20 आप कंसीडर करना है विड्थ को और 30 आपको लेना है हाइट। तो विड्थ पहले है, हाइट बाद में है। तो ये हो गया साइज़ हमारा बॉक्स का। अब बॉक्स कहीं भी रख लो, आप सेट कर ले सकते हैं। उसके बाद में बॉक्स विजिटिंग कार्ड में जनरली क्या रहता है, आप लोग हर कोई विजिटिंग कार्ड तो देखा ही होगा किसी ना किसी का, राइट। तो विजिटिंग कार्ड में इंफॉर्मेशन क्या रहती है जनरली, नेम। तो अब नेम, यहाँ पर नेम कुछ भी लिख देंगे, मोहम्मद करीम एक नाम है, जो भी है ले लिए हम। तो लेने के बाद में टेक्स्ट, यानी ये दूसरे जो भी कुछ टूल्स है उसका काम होने के बाद में सबसे पहला काम हमारा रहेगा पिक टूल ले लेना। ठीक है, पिक टूल ले लीजिए। पिक टूल ले लिए तो काम करने में थोड़ा आसानी हो जाती है आपको। तो पिक टूल ले लिए हम, इसको यहाँ पर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे कुछ मार्जिन छोड़ के हम रख दिए इसको। तो ये नाम ही पूरा बिज़नेस कार्ड के उतना साइज़ का हो गया, तो हम इसको कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर से छोटा करना है, कोई भी एक कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं आप। टॉप लेफ़्ट क्या है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, टॉप राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम लेफ़्ट। तो ये 4 कॉर्नर से आप छोटा करना है
और ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो शेप रहता वो पूरा आउट हो जाता और वो टेक्स्ट की खूबसूरती चले जाती, टेक्स्ट की ओरिजिनल शेप उसका चले जाता। तो कॉर्नर से छोटा करना है, आप कोई भी कॉर्नर से कर लो। तो मेरे को जो है ना ये कॉर्नर फिक्स करना है, तो मैं इसीलिए यहाँ से छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पर फिक्स करना है तो हम यहाँ से छोटा करते थे। तो हम पहले क्या करें, ये एम को देख ले रहे हैं, एम को देख के यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़ के एक अंदाजे से रख ले रहे हैं। ओके, तो हम इसको कॉर्नर से छोटा कर लिए। तो कॉर्नर से कितना छोटा करना बोल तो ये रहता पॉइंट्स पे डिपेंड करता, फ़ॉन्ट का कितना पॉइंट साइज़ है वो डिपेंड करता। तो यहाँ पर अभी छोटा करें तो हम 11.3 ऐसा बता रहा है। यहाँ पर लिस्ट देखो फ़ॉन्ट साइज़ की, यानी टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो ये प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पर टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। तो मैं अभी टेक्स्ट ये सेलेक्ट करा हुआ हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट का मतलब पिक टूल से सेलेक्ट करा, एज एन ऑब्जेक्ट करा मैं, यानी पिक टूल से हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करें। और एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते ये टेक्स्ट टूल से, टेक्स्ट टूल ले लिए और ऐसा भी हम कर्सर से सेलेक्ट कर सकते। तो ये सिलेक्शन अलग है, ये सिलेक्शन अलग है। तो ये सिलेक्शन करके भी हम यहाँ पर पॉइंट साइज़ चेंज कर सकते फ़ॉन्ट का, और पिक टूल से भी हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो अभी मैं पिक टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पॉइंट 6 पॉइंट से स्टार्ट है, 6, 7, 8 से लेके 200 तक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच के जो भी कुछ है या फिर कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर नहीं डाल सकते। हम यहाँ पर जो चाहे आप यहाँ पर वैल्यू टाइप कर सकते हैं। 6 अगर 5 होना है तो 5 भी ले सकते हैं, या 200 के से भी ज़्यादा होना है तो आप जितना भी है ज़्यादा आप लेना है तो ले सकते हैं। उसकी एक लिमिट रहती, वो जितनी भी लिमिट है वहाँ पर दे देता आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज़, यहाँ से सेट कर सकते हैं हम। तो जनरली 8, 9, 10 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद में अब 8 यूज़ करना, 9 करना, 10 करना बोल के ऐसा कुछ नहीं। आप जनरली देखते होंगे बिज़नेस कार्ड को, तो ऐसे ही ये विजिटिंग कार्ड है तो इसमें थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे छोटा ही नाम रहता। तो वो एक अंदाजे के हिसाब से, ना कि 9 रखना है ना 10, वो कितने रखना है हम बाद में जाके जब आप प्रिंट निकालेंगे कार्ड को या फिर कोई कार्ड देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा कितना रहता। उसके लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ देखने के लिए आगे मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो आप बाद में करना है। तो ये हो गया। फिर मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर फ़ोन, ये मेरा फैंसी नंबर है, तो यहाँ पर हम डाल लिए और इसको कॉर्नर से छोटा करें। ख़ास तौर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को कॉर्नर से ही छोटा करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो बराबर आ गया ना शेप बोल के, आप अगर ये बोलेंगे तो ये शेप बिल्कुल भी बराबर नहीं रहता। इसका आप कुछ ना कुछ एक हद तक हमारा शेप जो है ना वो ओरिजिनल शेप से हट जाता। तो बेहतर है आप कॉर्नर से छोटा कर लेना है। कॉर्नर से छोटा कर लिया, इसका पॉइंट साइज़ भी हम कुछ चेंज कर दिए, 9 रख लिए, और इसको हम क्या करें यहाँ पर सेट कर दिए, यानी फ़ोन नंबर जनरली राइट पे रहता। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कंपनी नेम, जो कुछ भी है कंपनी नेम हम लिख लिए। फिर लिखने के बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पिक टूल ले रहा हूँ। हम वैसे तो टेक्स्ट टूल रख के भी साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए बता रहा हूँ मैं। पिक टूल ले लिए, पिक टूल लेके हम इसको मूव कर रहे हैं। अब मूव करने में ये सिलेक्शन ज़रूरी है और सही तरीके से वो करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। तो मुझे एक चीज़ पूछी थी, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, बोलिए। क्या आप हमें शॉर्ट साथ ही साथ बता सकते हैं कि पिक टूल की, टेक्स्ट टूल की या ऑब्जेक्ट टूल की शॉर्टकट की क्या है? तो इफ आई कांट फाइंड, नहीं, तो मैं शॉर्टकट मैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई तो मैं नहीं सुन सका, तो फिर से बताइए आप क्या बोल रहे हैं। तो आप शॉर्टकट की साथ ही साथ हमें बता सकते हैं टेक्स्ट टूल की, ऑब्जेक्ट टूल की और सिलेक्ट टूल की? शॉर्टकट की हाँ, तो मैं मतलब बताने के टाइम पे बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट की आप लोग अपनी तरफ से देख ले सकते। शॉर्ट की कोई बड़ा कमाल नहीं है, शॉर्ट की इसकी पूरी लिस्ट रहती, वो भी आपको मिल जाती, वो भी आप देख ले सकते। तो काम करने के टाइम पे आप यहाँ पर जाओ, आप इसके ऊपर देखो, यहाँ पर बता दे रहा टेक्स्ट टूल ब्रैकेट में है, विद इन ब्रैकेट F8,
तो F8 इसका शॉर्टकट है। ओके, तो मैं शॉर्टकट बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत कम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर कंपनी नेम सेंटर में, जनरली हम सेंटर में रहता तो एक बेसिक फॉर्मेट बना रहे हैं। उसके बाद में फिर टेक्स्ट टूल लिया मैं, फिर क्या करेंगे, इसको हम एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर जो भी कुछ है एक लिख लिए, ये एड्रेस हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट टूल हो गया मेरा काम, टेक्स्ट टूल का हो गया लिखना। उसके बाद में पिक टूल ले रहा हूँ मैं। अगर नहीं तो ठीक है, देखो क्या होता क्या मैं आपको बताता हूँ। हम आसानी होती, बल्कि मैं बोल रहा हूँ क्या आसानी होती। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं गया फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लिया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बोले तो जहाँ पर कर्सर था ना, वो अब मैं लिख रहा हूँ, देखो जहाँ पर हमारा कर्सर था वो कर्सर का जो साइज़ है ना वो छोटा हो गया, और वहाँ से जो भी कुछ लिख रहे हैं हम वो 8 पॉइंट या फिर जो भी कुछ हम यहाँ से, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ 18 पॉइंट, तो फिर यहाँ से लिख रहा हूँ 18 पॉइंट में आता। फिर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ मैं 48, यहाँ से 48 पॉइंट, फिर मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ 10, तो फिर ये 10। तो क्या हो रहा, जहाँ पर कर्सर है वो कर्सर का साइज़ चेंज हो जा रहा, वहाँ से जो भी कुछ लिख रहे हैं हम वो साइज़ में आ रहा वहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हाँ इसीलिए हम क्या करेंगे, पिक टूल ले लेंगे। जो भी कुछ हमारा टूल है वो टूल का काम होने के बाद में हम इमीडिएटली पिक टूल पे आ जाएंगे। पिक टूल लेने से हम देखो सेलेक्ट कर लिए, और फिर यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करो आप, पूरे का पूरा सेंटेंस चेंज हो गया है, साइज़ चेंज। तो मैं 9 या 8 जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट करके सेंटर में रख ले रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे मार्जिन बॉटम के लिए। तो ये हमारा ब्लैक बॉर्डर जो है ना, ये हमारा कटिंग एरिया है, यानी ये एरिया से हमारा बिजनेस कार्ड कट हो जाता है, ये साइज़ से। तो ये हम इसीलिए लिए ये बॉक्स के, हमारा बिजनेस कार्ड कहाँ शुरू हो रहा कहाँ पर ख़त्म हो रहा ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स लिए, यानी अपने को आइडिया हो जा रहा। वैसे हम पूरा पेज को भी बॉक्स का साइज़ ले सकते हैं, वैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमें पेज है, पेज को सिलेक्ट कैसा करना है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मत करो तो आपको पेज की प्रॉपर्टी बताता। जैसे कि मैं अब ये सेलेक्ट करा बॉक्स, तो बॉक्स रिलेटेड प्रॉपर्टी बता रहा, रेक्टेंगल के ऑप्शन है यहाँ पर टूल के, और सिलेक्शन निकाल देने के लिए मैं बाहर क्लिक कर ले रहा हूँ उसके, यानी आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैं बाहर क्लिक कर लिया, यहाँ पर आपको पेज प्रॉपर्टी बता रहा। तो पेज प्रॉपर्टी आने के बाद में यहाँ पर आप पेज साइज़ चेंज कर सकते, बिजनेस कार्ड के साइज़ में 92/54 ये भी आप ले सकते, और इसका साइज़ देखो बिजनेस कार्ड के साइज़ के बराबर हो गया। ऐसा भी काम कर सकते, लेकिन A4 साइज़ में अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि A4 साइज़ को, तो A4 साइज़ का तो सबको आइडिया है, जो ज़ेरॉक्स पेपर रहता अपना वो A4 पेपर रहता, तो वो पेपर का आइडिया ऑलमोस्ट सबको है। तो उससे हम अंदाज़ा कर सकते कि A4 साइज़ में कितने जगह पे हमारा बिज़नेस कार्ड सेट हो रहा आ रहा। तो उसके लिए आप A4 साइज़ में बना A4 साइज़ ले के, या फिर लेटर ले लो आप, साइज़ रहता है यहाँ पर, और एक A4 साइज़ ले लो बेटर है। तो A4 साइज़ ले के आप क्या करो, बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स लेके आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये मेरे तरीक़े से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप अपने तरीक़े से काम कर सकते हैं, पेज साइज़ चेंज करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो पेज के ऊपर बॉक्स लेके भी आप साइज़ लेके काम कर सकते हैं। तो मैं जो कुछ भी यहाँ पर बताऊँगा आप लोग को, जो कुछ भी सिखाऊँगा, ये मैं मेरे तरीक़े से बताऊँगा, यानी मैं जैसा काम करता हूँ वैसा आपको बताऊँगा। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोग भी सेम वैसे ही फॉलो करना है, आप अपने तरीक़े से भी कर सकते हैं। इससे अच्छा और कुछ आपको बेटर आइडिया आया तो भी आप कर सकते हो उस तरीक़े से, राइट। तो यहाँ पर मैं मेरा अपना तरीक़ा बता रहा हूँ, मैं जैसा काम करता हूँ वो आप लोग को सिखा रहा हूँ मैं, ना कि हो सकता है इससे अच्छा कुछ और भी तरीक़ा होगा, इससे अच्छा स्टैंडर्ड और कुछ भी होगा, लेकिन वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। जो मेरे को मालूम है मैं वो बताऊँगा। आप लोग के पास आइडिया है, आप लोग के पास कुछ करने का काम करते करते आया, तो आप वो तरीक़े से काम कर सकते हैं। फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ जिस तरीक़े से बता रहा हूँ मैं आप लोग को। तो ये हो गया हमारा बेसिक विजिटिंग कार्ड का एक फॉर्मेट। तो एक बेसिक मॉडल है जो कि जनरली यूज़ होता हुआ आ रहा है ये। अब हम इसको बाद में फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। कंपनी नेम यहाँ पर डाल दो आप, क्या है, फ़ोन नंबर आप नीचे यूज़ करो, आप नाम यहाँ पर यूज़ करो, या फिर सेंटर में यूज़ करो,
फ़ोन नंबर उसके सेंटर में नीचे डालो। आप फॉर्मेट अलग अलग बना सकते हैं। ये हम क्या करें, एक बेसिक फॉर्मेट देखें। तो बेसिक फॉर्मेट देखने के साथ साथ में हम एक बिज़नेस कार्ड रेडी भी कर लिया हम, ठीक है। और कुछ यहाँ पर आप शेप्स वगैरह डालना है तो यहाँ पर शेप्स है, जो कि आज मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ तक हम देखेंगे आज। ये सब कुछ समझ में आ गया? किसी को या डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते। यस सर, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। क्लियर है सबको, राइट? यस सर। और किसी को भी, यस सर। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं इमीडिएटली। मैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ, अगर दोबारा भी समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर आप फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो तब तक बताता हूँ मैं आपको अलग अलग तरीके से, तब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, ठीक है। अगर बिल्कुल भी टोटल समझ में नहीं आ रहा तो हम उसका दूसरा तरीका, उसका सलूशन ढूंढेंगे। जो मैं क्लास में बताया उसका अगर कुछ डाउट है तो पूछिए आप लोग। उससे हटके एक्स्ट्रा में डाउट है तो आज हमारी पहली क्लास है, अगर आप पूरा आज सीखना चाह रहे हैं तो मैं नहीं सिखाता हूँ आज एक दिन में, आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। उससे हटके मैंने जो क्लास में बताया उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। आपका रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो आगे की बात है। हाँ, नायला और निखत बोल के अभी कुछ नाम आया, अभी कुछ आप हैंड रेस करे थे, ऐसा कुछ नाम था, तो आप पूछ सकते, कुछ भी पूछना है तो। नायला पूछिए कुछ। नायला बोलिए। टेक्स्ट रूल कहाँ से पिक करना है हाँ, एक्चुअली? देखिए ये हमारा बॉक्स है, रेक्टेंगल, सॉरी टूल बॉक्स है। ये है टेक्स्ट टूल, ठीक है। ए जो है ना यहाँ पर आइकॉन, ए का जो आइकॉन है, ये आइकॉन पे हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन रहते हैं इसमें, क्लिक करके लिखने का एक रहता है और क्लिक एंड ड्रैग करके एक बॉक्स ड्रा होता, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको अभी। क्लिक जस्ट टेक्स्ट टूल ले लिया और क्लिक करके लिख लेना है, ओके। क्लिक एंड ड्रैग करें तो आपको एक फ्रेम आ जाता, टेक्स्ट फ्रेम, उसमें हम लिख सकते हैं। ये बाद में यूज़ करेंगे हम, अभी फ़िलहाल के लिए क्लिक करके लिख लेना है, जिसको हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट टूल लेने का तरीका, समझे आप? ओके जी, और कुछ? सर, टेक्स्ट टूल और पिक टूल में दोनों में क्या फ़र्क है? टेक्स्ट टूल और पिक टूल में, टेक्स्ट टूल तो टेक्स्ट लिखने के लिए है, सिंपल। हम पिक टूल तो पिक यानी पिक कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं हम। आप इसको सेलेक्ट टूल बोलो, पिक टूल बोलो, मूव टूल बोलो, सेलेक्ट करके हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है पिक करने का टूल है ये, बस, ओके। टेक्स्ट टूल तो टेक्स्ट टूल है ना, ठीक है। तो हर एक टूल अपना काम करेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल टूल है, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, क्या है इसका नाम? रेक्टेंगल टूल। शॉर्ट की है उसका F6, शॉर्ट की आप लोग यहाँ से देख ले सकते हैं और याद कर ले सकते हैं। तो ठीक है, लेके हम ड्रा करें। अब इसको आप कैसा भी ड्रा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। स्क्वायर बॉक्स भी आप ड्रा करना है तो ड्रा कर सकते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल टूल। तो जो टूल है जिसके लिए बना हुआ है वही उन्हें काम करेंगे। तो रेक्टेंगल टूल है तो रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा कर सकते हैं हम, टेक्स्ट टूल है तो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। सानिया रहमत जी बोलिए। No, to again add the text, what can we do, sir? We have to text again text tool and click on the area where you want to add the text. Just type and then after that you have to select pick tool. I'm weak in that language, sir. नो प्रॉब्लम। आप मैं क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन जो भी कर रहा हूँ हिंदी में, और हिंदी उर्दू जो भी अपनी कॉमन लैंग्वेज है, तो वो उसमें एक्सप्लेन करो तो समझ आ रही ना आपको? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप पूछना है इंग्लिश में, आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा टेक्स्ट टूल अगेन, यानी हम पिक टूल से टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट लिख ले रहे हैं जो भी कुछ लिखना है, उसके बाद में हम पिक टूल ले रहे हैं, हम काम आसान तरीके से करने के लिए। फिर हम टेक्स्ट टूल जब कभी भी आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ रही, टेक्स्ट टूल लेंगे, आप क्लिक करेंगे और लिखेंगे। जब कभी भी आपको दूसरे टूल की ज़रूरत पड़ी, दूसरा टूल सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट करके रखना है पिक टूल, ठीक है। यानी हम जो भी कुछ काम हो रहा, रेक्टेंगल बॉक्स लिए, ड्रा कर लिए, ये हो गया हमारा काम टूल का। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पिक टूल ले लेंगे। तो हम डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, पिक टूल को सेलेक्ट करके रखेंगे।
बाकी के जैसा जैसा आपको जो भी ज़रूरत पड़ी, जैसा जूम टूल लिए थे हम पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए, यहाँ पर जूम इन है, जूम आउट है, ये जूम इन है, ये जूम टू पेज है, ये तो ये करने के लिए हम ले लिए थे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पिक टूल ले लेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा पिक टूल। अगेन एंड अगेन आप ले सकते पिक टूल और क्लिक करके लिख सकते। क्लिक एंड टाइप, मैं यहाँ पर ये एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्लिक एंड टाइप, क्लिक एंड ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लिक एंड ड्रैग करने से आपको टेक्स्ट फ्रेम आता, ये हम बाद में देखेंगे, इसी थोड़ा सा काम करने का दोनों का अलग है ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लिक करना है और लिखना है, फिर पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में। ये हो गया टेक्स्ट टूल का। सानिया या नायला, आपका दोनों का हैंड रेस है या Sir, am I audible? यस यस टेल मी। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि अगर मेरा कुछ स्क्रीन पे गलत हो गया है तो मुझे इसको क्लियर कैसे करना है? अंडू बेसिक है, अपने पास कुछ भी गलत हो गया, देखो ये मेरा बॉक्स हट गया, ये टेक्स्ट हट गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, अंडू करना है अपने को। कुछ भी हो गया, ये डिलीट हो गया गलती से, आपका तेलंगाना का आधा चला टेक्स्ट चले गया, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर ले रहा हूँ। फिर ये सब हो गया, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z अपना शॉर्ट की है। ये बेसिक है ना, ये कंप्यूटर के स्टार्टिंग में बताया मैं, कंप्यूटर के बेसिक से वाकिफ़ होना ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है। तो जो भी कुछ हमारे कंप्यूटर में गलत हो जाता, एक अच्छा ऑप्शन है अपने कंप्यूटर में कंट्रोल Z। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन, आज की टॉपिक। और आज के जो नोट्स है, आप कोई भी उसमें से अच्छे से जिसको भी याद है, जो कुछ भी देखे हम, वो आप लोग ग्रुप में डाल देना है। आज का तो मैं डाल देता हूँ, जैसा कि आज हम देखे, और मैं जस्ट जो हम देखे वही हम एक पॉइंट लिख लेंगे। क्या देखे आज हम, पिक टूल, न्यू पेज, रेक्टेंगल टूल, टेक्स्ट टूल, पिक टूल, और क्या देखें हम, ठीक है, जूम टूल ऑलरेडी लिख दिया ना मैं। उसके अंदर अभी देखो मैं मेन ऑप्शन लिखा रहा हूँ, उसके अंदर के जो भी कुछ है ना वो आप प्रैक्टिस कर लेना है। हम जूम टू पेज भी देखे, वहाँ पर जूम इन भी देखे, जूम आउट भी देखे, राइट। सर इसमें भी ड्राइंग प्रैक्टिस करना होगा? हाँ बिल्कुल करना है ड्राइंग प्रैक्टिस। ड्राइंग प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट कोर्स होए तक रहना है। आप लोग को तो इंस्ट्रक्शन में दे दिया ना, नहीं डाले सर इंस्ट्रक्शंस, इसलिए पूछ रहे हैं हम। कोर्स कंप्लीट होने तक डेली एक स्केच करना है कंपलसरी, ठीक है। और क्या करना है वो आप अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिनेशन, कुछ भी ड्रा कर सकते हैं आप, जो कुछ आता आपको बेसिक वो कर सकते। उसके साथ साथ में आप जो कुछ इमेजिनेशन से अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कुछ आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, वो आसान जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है वो आप ड्रा कर सकते हैं। तो डेली हमारा इम्प्रूवमेंट रहना है। आज जो कुछ आप स्केच करें, कल उसका थोड़ा इम्प्रूव वर्जन रहना है। तो आपको ये आगे हमारे को डिज़ाइनिंग जैसा जैसा हमारी क्लास बढ़ते जाएंगी, कोर्स कंप्लीट होगा, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा वो स्केचिंग आपकी, ठीक है। अगर आप उसको इजी ले लेंगे तो आप एक एवरेज डिज़ाइनर बन जाते हैं आप, ठीक है। एक अच्छे डिज़ाइनर बनने के लिए स्केचिंग ज़रूरी है, ड्राइंग स्किल्स आपको अच्छी तरीके से आना ज़रूरी है, वो इम्प्रूव करना। वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूँ, ड्राइंग कैसा करना है, कैसा उसका रहता पूरा, वो भी अगर सीखना है तो आप ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे उसके कोर्स रखे, यानी एक एक अलग से वीडियोस भी है, आप वो देख के आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जिस किसी को भी वीडियो के ऊपर डिपेंड है, क्लास के वीडियोस चाहिए, क्लास क्या बोलते सो हम वीडियो देख के हम सीख लेते बोल, तो जब आप मेरे को सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, तो आपको वीडियो की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, अच्छे अच्छे कोर्स बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स है, वो लोग बेसिक से एडवांस तक का कोर्स बना के रखे, वहाँ पर आप देख सकते हो लोग का कोर्स, ठीक है, वहाँ से सीख सकते। कोर्स भी है और इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस भी बनाए सो है, और एक नहीं उसमें कई वीडियोस है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पर एंड करेंगे, बाकी का कल देखेंगे। ओके।